हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृष्ण। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी कल किस स्टूडेंट परफॉर्म कर सकता है। तो कल वेडनेसडे, तो कल तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, पर आज बात करते हैं पहले सबसे पहले निफ्टी में क्या रहा। निफ्टी में देखो अच्छा खासा गैप अप हुआ था, 100 पॉइंट है यहाँ पे। उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे रेंज बनाया, फिर धीरे एक हल्का सा डिप लगा, लेकिन वापस से अच्छा रिवर्सल दे दिया मार्केट ने। अब उसके बाद जो हुआ ना यहाँ पे, देखो ये चीज हम कल परसों बात कर रहे हैं रेगुलर अभी चीज पे कि एक जब भी मार्केट कभी रेंज बनाए, जैसे ये आज मार्केट ने, अब यहाँ पे कुछ समझ नहीं आता कि मार्केट इतना गैप अप हो गया, उसके बाद वापस करे नहीं करे, वापस से एंट्री कॉल साइड में या पुट साइड में, जब तक कोई पैटर्न नहीं मिलता प्रॉपर साइड में, क्योंकि नीचे आ रहा है तो सपोर्ट ले रहा है मार्केट, और ऊपर के लिए एकदम से इतना गैप अप हो गया, उसके बाद लेने के लिए कई बार समझ नहीं आता। अब देखो उसके बाद क्या होना, यहाँ पे एक छोटी सी रेंज में, मतलब 21,718 से लेकर 21,675, मतलब ये 30-35 पॉइंट की एक रेंज बना दी इसने। और इतना टाइम निकाला इसने 10:40 से लेकर 2:10 तक। अच्छा खासा 2 बजे तक यहाँ पे इसने टाइम निकाला, और उसके बाद इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया डाउन साइड में। अब मार्केट किसी भी साइड दे सकता है। अप साइड में अगर मार्केट ले रहा है बार बार मोमेंटम, तो अप साइड में मोमेंटम जाने के चांसेस बनेंगे, और यहाँ डाउन साइड में ले रहा है तो यहाँ पे डाउन साइड में आया ऐसे में। तो जिस साइड भी पैटर्न बनेगा उस साइड का इतनी रेंज के ब्रेकआउट आएगा, वो ब्रेकआउट की तरफ हमें डायरेक्शन ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे ऐसी कंडीशन में। इसमें यहाँ पे आया इस जगह पर, इसमें अच्छा मोमेंटम इसने यहाँ से दिया इसी जगह से, 21,670 से लेकर 21,535 का, मतलब एक सवा 1.5 घंटे में आप देख लो 100-125 पॉइंट की यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट है इसमें यहाँ पे। अब कल के लिए क्या रह सकता है, देखो कल के लिए क्या होगा ना, ये वाला जो लेवल है इंपोर्टेंट लेवल रहेगा 21,498 का। उसके बाद जो सपोर्ट लेवल 21,432, 21,385, क्योंकि प्रीवियस डे का जो लो है। अब इस पे देखना है यहाँ पे क्या रिएक्ट करता है मार्केट यहाँ पे, तो वो चीजें देखने की रहेगी इसे में। और ऊपर की तरफ रिजेक्शन लेवल क्या रहेगा, यहाँ पे ये लेवल रहेगा, और बीच में जब यहाँ पे रहेगी अवॉइड करने वाला रहेगा लेवल, इसमें यहाँ पे अवॉइड करना बेटर है इसमें इसे। और ऊपर उसके बाद आएगा 21,640, फिर 21,675 का लेवल ये वाला। उसके बाद तो ये जो आज का जो हाई है, डे हाई तो हमेशा कंसिडर करो, इतना भी कुछ हो मतलब डे हाई को कंसिडर करो यहाँ पे इससे। ये वाला हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आएगा ये वाला लेवल, ये लेवल हो जाएंगे यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट, जब भी यहाँ पे इस रेंज के बीच में आता है तो ऐसे में। और प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो हमेशा कंसिडर करो, जैसे अब यहाँ पे लो के आसपास ये आएगा, तो ये इस जगह पर यहाँ पे ध्यान रखना कि कहीं इस जगह पर सपोर्ट लेता है मार्केट, आके एक बार बेस बनाता है और फिर वापस ऊपर मोमेंटम देता है, तो यहाँ पे एक बार कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं इसी जगह पर। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी पे चलते हैं अब हम। बैंक निफ्टी को यहाँ पे इसने भी सेम चीज करी, इसने इतनी दिखा था कि यहाँ पे एक रेंज बनाई, यहाँ पे ये इसी रेंज में घूमता रहा, जैसे इसने इस लेवल को ब्रेक करा, इस रेंज पे यहाँ पे सपोर्ट लगा, उसके बाद बैक टू बैक अच्छी खासी गिरावट है यहाँ पे, और फिर जो लेवल एक कल का लो भी ब्रेक कर दिया बैंक निफ्टी ने, तो इसका लो भी ब्रेक कर दिया यहाँ पे। उसके बाद वापस जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल था वहां तक आ गया। तो अब जो लेवल है, ये अगर लेवल ब्रेक करता है इस जगह का इसका लो, तो फिर 46,914 तक आ सकता है। पहले सबसे पहले 47,000 पे आराम से वहां पे डिबेट करना, उस जगह पर क्या रिएक्ट करता है मार्केट, 47,000 के वहां पे हम मार्क कर देते हैं इस जगह पर। फिर 46,914 का ये नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे जाएगा इस जगह पे। और उसके बाद यहाँ पे 46 तो फिर बहुत दूर का है, उसके मिड में भी देखना पड़ेगा कहाँ पे आता है। फिर देखो एक सपोर्ट लेवल जैसे यहाँ है, और उसके बाद आता है यहाँ पे ये वाला लेवल 46,500, इस जगह के आसपास यहाँ पे 46,624 के आसपास, ये लेवल यहाँ पे बन जाएगा यहाँ पे इसमें हमारे लिए आगे के लिए। और ऊपर अब जब भी यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा एक बार रिजेक्शन ले सकता है, क्योंकि अभी ये वाला जो लेवल था ये वाला, इसका रिजेक्शन बन गया, उसके बाद ये वाला लेवल हो गया, तो यहाँ पे ऊपर चेंज करने की नीड है नहीं यहाँ पे लेवल्स, क्योंकि अब जब भी जाएगा एक बार रिजेक्शन फील लेगा यहाँ पे मार्केट में। अब हम बात करते हैं सीनेक्स फाइनेंस के बारे में। सीनेक्स मैंने सेम यहाँ पे रेंज बनाई, अब इसमें अगर कोई यहाँ पे देखो ये इसने किसी ने ली भी होगी ना 21,000 की, क्या एक्सपायरी की, तो फिर सस्ती होगी यहाँ पे, तो फिर उसके बाद काफी अच्छा मोमेंटम मिला होगा, जिसने ओटीएम होगी तो ये तो फिर तो बाद में प्रेडिक्ट नहीं कर सकती कितना मार्केट गिरेगा। पर अगर हम इस रेंज को भी यहाँ पे करें, एक रेंज की बना के यहाँ पे जिस सेट रेंज का डायरेक्शन निकलेगा उस हिसाब से यहाँ पे मोमेंटम काफी अच्छा दिया इसने। अब इसमें थोड़ा सा लेवल्स यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ ऊपर की तरफ, और डाउन साइड में देखो यहाँ पे अब ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा। अब जब जब ऊपर की तरफ आएगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा इसमें जब भी रिजेक्शन बनेगा यहाँ पे ऐसी जगह, इस जगह पर ये इसके रिजेक्शन के पॉइंट बन गए यहाँ पे। और सपोर्ट की रेट क्या रहेगा 21,140, 21,065, 20,994, ये लेवल यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करेंगे इसमें यहाँ पे ऐसे में। और बाकी ये जो गिरा है ना शार्प सेलिंग है कि जब भी यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा यहाँ पे रिजेक्शन आएगा ऐसी कंडीशन में, क्योंकि इसमें बिना किसी सपोर्ट के यहाँ पे कंटिन्यू गिरा है एक तरीके से। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।